कोर्ट राधा कृष्ण को भी ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। ये मलिक रशीद साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी हैं ये, और ये मेरा साथ दिया, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनको तो वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो ये चाहते हैं कोर्ट राधा कृष्ण के लिए। और शहबाज साहब इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। भाई जाओ, नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चों हैं उनसे पूछो, जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। बोलो आपको याद है या नहीं याद है? ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे, और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे, और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। क्यों किसानों, मुझे बताओ, 8 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिलता था या नहीं मिलता था? बोलो, ट्रैक्टर कितने का मिलता था? 8 लाख का। और आज कितने का मिलता है? 38 लाख रुपए का। और बोलो, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? और शहबाज साहब ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते थे, सब्सिडी। और शहबाज साहब, अब किसानों के लिए, जब किसान इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है उसको आपने ये सोलर पैनल लगा के देने, ताकि उसका ट्यूबवेल सोलर बिजली पे चले। नौजवान बेटों और बेटियों को लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह, और लैपटॉप के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको हुनर भी सिखाएंगे, और इंशाल्लाह बाइज्जत नौकरियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। 50-50 लाख घर दे रहे थे। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम, कहा था या नहीं कहा था? यार मैं पूछना चाह रहा हूं इस जलसे से, आप लोगों से, एक बंदा हाथ खड़ा करे जिसको एक घर मिला हो। किसी को कोई घर मिला? कहां गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? किसी को भी नौकरी मिली? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो खूह खाते में पड़ गए, और अरबों, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और कहां गए वो 350 डैम? कहां गए? कहीं नजर आता है आपको एक भी डैम? वो बस कहां गए? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? याद है नहीं याद है? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड था, फ्रॉड। और दूसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आजकल इतनी महंगाई हो गई है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां आज बड़ी महंगी हो गई हैं। 5-5 लाख रुपए की गाड़ियां मिलती थी, कारें, आज 25-30 लाख रुपए की हो गई हैं। मोटरसाइकिल 70,000 रुपए में मिलता था, आज 2.5 लाख का हो गया है। और सोना 50,000 में मिलता था, आज कितने का है तोला सोना? बोलो भाई, ये नाइंसाफी पाकिस्तान में नहीं चाहिए। फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। और ये यूथ, ये नौजवान 30 साल से कम उम्र वाले लड़के जो हैं, ये शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ के साथी बनेंगे, और हमारे कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क की तामीर करेंगे।
क्यों खुटियां वालों, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और खुटियां राजा जंग, कोट राधा कृष्ण और कसूर को सब कुछ देना है जो वो चाहते हैं और जिसकी उनको जरूरत है। और यूनिवर्सिटी शहबाज साहब नोट कर लिए, लिख के दो शहबाज साहब नु सारा, मैं लिख के देता हूं इनको, लिखो भी। किधर है हमारा मलिक साहब, ये लिख कर दें। ये शहबाज साहब ने ये कैंडिडेट बनाया तो एवं तो नहीं बनाया, क्यों भाई मुफ्त कैंडिडेट बना लिया सी? नहीं नहीं नहीं, आज वादा लेके भेजना है ना। लिखो जी मलिक साहब, लिखो, लिखी जाओ ना। यूनिवर्सिटी लिखो, दानिश स्कूल लिखो, एक बेहतरीन अस्पताल लिखो, लिखो लिखो। कितना खर्चा आ जाएगा भाई? कितना खर्चा आ जाएगा? 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, वो 10 अरब रुपया, वो 20 अरब रुपया। आप पे 20 अरब रुपया कुर्बान है, कुर्बान। ये तो जज्बा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खबर दे रहा है। ये मुस्तकबिल का, रोशन मुस्तकबिल का पेश खैमा है। और ये सरकारी जगह है। शहबाज शरीफ साहब नोट कर लो, लो भी खुटियां वाले आप नोट कर लो। शहबाज साहब तो अभी खामोश हो गए, बात नहीं कर रहे। इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। याद करो, ये कह रहे हो ना पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, 4 रुपए की। रोटी कितने की थी? और 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। आजकल 20 रुपए में कितनी रोटियां मिलती हैं? 1। शहबाज साहब, इनसे पूछें आप, वो दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? लेकिन आपकी मोहब्बत जाग गई है दोबारा। मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत जाग गई है। और मेरी मोहब्बत तो खैर पहले से जाग रही थी आपके लिए। कई सालों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और इंशाल्लाह आइंदा मुलाकातें होती रहेंगी। जब स्टेडियम बनेगा तो मैं खुद आऊंगा शहबाज शरीफ साहब को लेके इफ्तिताह करने के लिए इंशाल्लाह। और क्रिकेट का मैच खेलेंगे और मैं यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के तौर के ऊपर खेलूंगा यहाँ। वो देखो यार, वहां तक लोग बैठे हुए हैं, वो बाहर जलसे वाले बैठे हुए हैं। भाई बाहर वालों को नवाज शरीफ सलाम करता है, सलाम। आप सबको भी भाई खुटियां वालों, नवाज शरीफ का बहुत प्यार भरा सलाम कबूल करो। आज हमारी खवातीन बहनों को बहुत सलाम। आज हमारी मुहिम का आखिरी जलसा है और वो खुटियां में हुआ है। और मलिक साहब ने, दोनों मलिक साहब ने कहा कि खुटियां में जलसा होना चाहिए। नवाज शरीफ भी हाजिर है, शहबाज शरीफ भी हाजिर है, मरियम नवाज शरीफ भी हाजिर है। हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़े प्यार के साथ आए हैं और बड़े प्यार के साथ आपको खुदा हाफिज कहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान। मैं मलिक मजहर रशीद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुजारिश पे उन्होंने अपनी टिकट वापस कर दी। वो वर्कर है और उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मियाँ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ खामोश है, वो जनाब टोंडे होने में मैं किमें बोल सकना है।